एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज जी मिल गए। जब यमराज जी मिले तो उन्होंने उससे पानी मांगा। उस व्यक्ति ने यमराज जी को पहचाना नहीं, उनको पानी पिलाया। तो यमराज जी ने कहा कि देखो, मैं तुम्हारे प्राण लेने आया था, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हारी किस्मत बदलने का एक अवसर देता हूँ। लो, ये एक डायरी है, इसमें तुम जो लिखोगे वही होगा। तो उसने वह डायरी खोली और पहले ही पृष्ठ पर लिखा था कि तेरे पड़ोसी की लॉटरी निकलेगी और वह करोड़पति हो जाएगा। तो उसने उसको काट करके उसमें लिख दिया कि इसकी लॉटरी ना निकले, अर्थात वह करोड़पति ना बने। और दूसरे पृष्ठ को जब खोला तो उसमें लिखा था कि इसका मित्र चुनाव जीत करके मंत्री बनेगा। तो उसमें लिख दिया कि ये चुनाव हार जाए। ऐसे ही करते करते उसने अपने 5 मिनट गवा दिए और जब अपना पृष्ठ हाथ में आया तो फिर यमराज जी ने उसकी जो डायरी है वह हाथ में ले ली और कहा कि देखो वत्स, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, क्योंकि तुमने ये 5 मिनट दूसरों का बुरा करने में ही लगा दिए। अगर तुम अपने बारे में कुछ लिखते तो शायद हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होता। अब तो मैं तुम्हारे प्राण लेकर ही रहूँगा, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो यमराज ने इस प्रकार कहा तो वह व्यक्ति पछताने लगा। ऐसे ही हम भी पछताते हैं। जब हम किसी का बुरा चाहते हैं, किसी के लिए बुरी भावना रखते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जो बुरी भावना रखते हैं, दूसरों के प्रति बुरा चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा ही बुरा होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं जैसा करोगे वैसा ही हम भरते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि विचार शुद्ध होंगे तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा। जब हमारा व्यवहार शुद्ध होगा तो हम भी शुद्ध ही होंगे। तो कहते हैं कि व्यवहार को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। एक संत तो बता रहे थे कि जब हम डंडा लेकर के बाहर गली में निकलते हैं तो किसी ना किसी के मार के ही निकलेंगे। और यदि आपके हाथ में माला है और यदि माला को आपने हाथ में लिया है तो प्रभु का नाम अवश्य ही निकलेगा। तो ये वस्तु का भी एक स्वभाव होता है। कहते हैं कि जो वस्तु आपके हाथ में है उसका अलग अलग स्वभाव होता है। तो प्रभु का नाम जब आप गाओगे, उसका उच्चारण करोगे तो मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, निर्मल होगा। जब हमारा मन शुद्ध हो जाएगा तो हमारा कभी भी हम दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोच सकते, क्योंकि जहाँ हम दूसरों के प्रति बुरा विचार रखेंगे तो हम भगवान के भक्त काहेंगे। भगवान का भक्त वह होता है जो दूसरों के प्रति बुरा ना सोचे, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार रखे और दूसरों के प्रति अच्छा सोचे। क्योंकि जो दीन दुखियों के प्रति अच्छी भावना रखते हैं और सबका कल्याण की भावना रखते हैं सबके प्रति, वही भक्त होता है। हम हमेशा अपना ही अच्छा चाहते हैं, दूसरे का नहीं। तो इसलिए हमेशा सबके लिए सद्भावना के विचार रखने चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि हम अपने कल्याण की कामना तो करते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को, उन नियमों का पालन नहीं करते। संत कहते हैं कि प्रभु का नाम गाइए, प्रभु का नाम ध्याइए, तभी हमारा मन शुद्ध होगा। तो ऐसे ही जब प्रभु का नाम उच्चारण होता है तो हमारा मन पवित्र हो जाता है और प्रभु में लगता है। जय श्री कृष्ण।